आधी रात को भेड़ियों की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। बेटा मुन्ना, बेटी पिंकी, कहाँ हो तुम लोग? ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक नहीं आए? फिर टुनटुनी रात को ही बच्चों को ढूंढने चली जाती है। वह मिनी कबूतरी के पास जाती है। बोलती है, कबूतरी बहन, मुन्ना और पिंकी आपके पास आए हैं क्या? नहीं टुनटुनी, मुन्ना और पिंकी मेरे पास नहीं आए हैं। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। रात भर बच्चों को जंगल में ढूंढते रहती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाता है। तभी टुनटुनी देखती है एक चिड़िया के साथ उसके बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। बेटा मुन्ना, माँ, आप यहाँ? बेटा कहाँ था तुम लोग रात भर? मैं रात भर तुम लोग को पागल की तरह जंगल में ढूंढ रही हूँ। माँ, ये अंकल का बेटा टुनू चिड़िया हमारा दोस्त है। उसके साथ खेलते खेलते रात हो गया और अंकल हमें उनके घर में रुकने बोले। कसूर इनका नहीं है। ये लोग मेरा बेटा टुन्नू के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते रात हो गया तो मैंने ही इनको मेरा घर में रोक लिया। माँ, ये अंकल अभी हमें हमारा घर छोड़ने जा रहे थे। एक बात पूछूं? पूछिए। आप इतना रात को अकेले बच्चों को खोजते खोजते आए हैं, आपका पति कहाँ है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। आपको दुख पहुंचाने मेरा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, बच्चे चाहे तो रोज नदी किनारे खेलने लाइएगा। ठीक है, चलो बच्चों घर चलो। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अब टुनटुनी के बच्चे पिंटू चिड़िया के बेटे टुनू से रोज खेलने नदी किनारे आते। बच्चे खेलने चले जाते और टुनटुनी और पिंटू बातें करते। एक दिन पिंटू चिड़िया टुनटुनी से बोलती है, एक बात पूछूं? पूछिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं किए हैं? मैं अच्छा चिड़िया के तलाश में हूँ जो मेरे बच्चों को पापा का प्यार दे। अच्छा चिड़िया अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैं अभी तक दूसरी शादी नहीं किया। मैं भी अपने टुनू के लिए माँ के तलाश में हूँ। आप राजी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। टुनटुनी रात भर पिंटू चिड़िया के बारे में सोचती रहती है। बोलती है, पिंटू चिड़िया ठीक बोल रहे थे, मेरे बच्चों को भी पापा का प्यार मिल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी बच्चों को खिलाने नदी किनारे लेके चली जाती है। बच्चे खेलने चले जाते हैं। पिंटू चिड़िया बोलता है, आपने क्या सोचा? क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह के बुला सकते हैं? पिंटू चिड़िया हंस देता है। फिर टुनटुनी और पिंटू चिड़िया जंगल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर घर चले जाते हैं और सब साथ में रहते हैं। तभी रात को मुन्ना बोलता है, पापा, मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी दाना ला के दे रहा हूँ। इतना रात को जंगल मत जाइए, जंगली बिल्ली सबका खतरा है। कुछ नहीं होगा, बच्चे भूखे सोएंगे क्या? मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। बोल के पिंटू चिड़िया दाना लाने जंगल में उड़ जाता है।
उसे दाना मिल जाता है। पिंटू दाना इकट्ठा करने लगता है। तभी कहां से एक काली बिल्ली आता है और पिंटू को दबोच लेता है और खा जाता है। यह सब टुनटुनी के दोस्त कबूतरी देख लेती है। वह टुनटुनी को बताने चली जाती है। जाके टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी टुनटुनी, तू फिर से विधवा हो गई। तेरे पति को एक काली बिल्ली ने खा लिया। टुनटुनी रोने लगती है। और जैसे तैसे खुद को संभालती है। अगले दिन बच्चों के लिए फल लाने जाती है। जंगल से 3 फल लाती है, पर रास्ते में एक फल कहाँ गिर जाता है। टुनटुनी मुन्ना और मुन्नी को देती है, पर टुन्नू का हिस्सा का फल नहीं रहता। रास्ता में कहाँ गिर जाता है। टुन्नू से बोलती है, बेटा, तेरा हिस्सा का फल रास्ते में गिर गया है, मुझे माफ करना। टुन्नू सोचता है, सौतीली माँ आखिर सौतीली माँ होती है। आखिर अपना रंग दिखा दिया। मुझे भगाने के लिए जानबूझकर भूखा रख रही है। फिर एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों को नहला रही थी। तभी टुन्नू आता है। बोलता है, माँ, मुझे भी नहला दो ना। ठीक है बेटा, मुन्ना को नहला रही हूँ, उसके बाद तुझे नहला दूंगी। जब टुन्नू को टुनटुनी नहलाने जाती है, तभी कालू कौवा आता है। बोलता है, टुनटुनी टुनटुनी, तेरी सहेली कबूतरी का तबीयत बहुत खराब है और तुझे बुला रही है। तभी टुनटुनी जाने के लिए हड़बड़ाती है। तभी टुन्नू चिड़िया बोलता है, आप मुझे नहलाने वाले थे ना? नहीं बेटा, मेरा दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसके पास जा रही हूँ। बोल के उड़ के चली जाती है। टुन्नू सोचता है, मैं इसका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए ये मुझे प्यार नहीं करती है। मैं इसका अपने बच्चों को मार दूंगा। इसके बच्चे नहीं रहेंगे तो ये मुझे प्यार करेगी। फिर एक दिन जब घर में टुनटुनी नहीं रहती है, तो टुन्नू मुन्ना और पिंकी को बोलता है, चलो जंगल के कुआं के पास खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। माँ को पता लगेगा तो डांटेगी। माँ को कैसे पता चलेगा? माँ का आने तक हम लोग आपस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर टुन्नू मुन्ना और पिंकी जंगल के कुआं के पास खेलने के लिए चले जाते हैं। तीनों कुआं के पास पहुंच जाते हैं। टुन्नू बोलता है, चलो देखो, कुआं में कोई छुपा है। चलो। मुन्ना और पिंकी कुआं में देखने लगते हैं। टुन्नू मौका देख के मुन्ना और पिंकी को कुआं में धक्का दे देता है। मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब के मर जाते हैं। कुछ देर बाद उधर से टुन्नी उड़ के जा रही थी और टुन्नू को देख के उसके पास आती है। बोलती है, अरे टुन्नू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना और पिंकी कहाँ? टुन्नू झूठ मूठ कर रोते हुए बोलता है, माँ, मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब गए। टुनटुनी रोने लगती है। तभी कहां से काली बिल्ली आती है और टुनटुनी और टुन्नू को दबोच लेती है। बोलती है, मैं अभी अभी खाई हूँ, मैं किसी एक को खाऊंगी। तुम लोग विचार करो, कौन मेरा भोजन बनेगा? टुनटुनी बोली, बिल्ली मौसी, मुझे खा लो। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तो मेरी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसे छोड़ दो, ये बच्चा है। ये सुनकर टुन्नू रोने लगता है। उसे समझ में आ चुका था उसे उसका माँ कितना प्यार करता है। बोलता है,
माँ आप चले जाइए, मैं पापी हूँ, मैं आपका बच्चों का हत्यारा हूँ। मैंने ही उन्हें कुआं में धक्का देके मारा हूँ। मुझे बिल्ली का भजन बोलने दीजिए, आप चली जाइए। नहीं बेटा, चाहे जो भी हो, माँ आखिर माँ होता है, तुम चले जाओ। तभी बिल्ली बोलती है, तुम वही चिड़िया हो ना, तुम्हारी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी? हाँ। तुम्हारा पति का नाम पिंटू था? हाँ। मैंने ही तुम्हारे पति को मारी थी। हम बिल्ली लोग क्या जाने प्यार मोहब्बत, मगर आज एक माँ का प्यार देखकर मेरा गलती समझ में आ गया। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगी, मगर किसी का जान नहीं लूंगी। जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बोलकर बिल्ली चली जाती है। टुनटुनी और टुन्नू भी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में, तब तक के लिए गुड। सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटा टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। वो सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी नदी की तरफ घूमने जाती है। वो देखती है बहुत सारा टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो देख के आश्चर्य हो जाती है। बोलती है, ये क्या, टमाटर यूं पानी में बह रहे हैं? टुनटुनी एक टमाटर उठा लेती है। अरे ये तो ताजा ताजा है, इसे बेचने से बहुत लाभ होगा। टुनटुनी यहाँ वहाँ देखती है। उसे एक केला का पेड़ दिखाई देता है। वो केला का पत्ता को तोड़ के लाती है और पत्ता से सारे टमाटर को छान लेती है और सारे टमाटर को जमा करके घर ले जाती है। वो खुद से ही बातें करने लगी। हाय, ये ताजा ताजा टमाटर जाने कहाँ से आए हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर खरीदने नहीं पड़ेगी। यूं सोचती है, उतनी में पिंकी वहां आ जाती है। पिंकी के घर के हालत कुछ खास नहीं थे। गरीब परिवार था उसका। टुनटुनी उसका मदद किया करती थी। पिंकी बाहर से ही बुलाती है, टुनटुनी, टुनटुनी। क्या हुआ पिंकी, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर तो आ जाओ। पिंकी अंदर आ जाती है। क्या हुआ पिंकी, 2 दिन से नहीं आई, सब्जियां भी नहीं लिया है? पिंकी रोते हुए, क्या करूं टुनटुनी, मेरे पति के हालात ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर पाते। मैं जो कुछ कमाती हूँ वो सारा उनके दवाइयाँ और घर के खर्चे में चला जाता है। धैर्य रखो पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी हौसला देती है और कुछ सब्जियां देती है। नदी से लाए हुए ताजे ताजे टमाटर भी देती है। टुनटुनी तुम मेरा कितना मदद करती है, सब्जियां भी देती है और पैसा भी नहीं लेती। मैं तुम्हारी ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। पिंकी सब्जी लेके अपने घर चली जाती है। टुनटुनी सब्जी ठेला में लगा के गांव में बेचने चली जाती है। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। ए टुनटुनी, टमाटर है? 1 किलो दे तो। है ना, अभी दे रही हूँ। अरे मैंने तो टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। अभी घर से बहुत दूर निकल आई और बहनी भी नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ। टुनटुनी जंगल के दूसरे बस्ती की ओर सब्जी बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। दिन भर सब्जी बेचकर जब शाम को टुनटुनी घर वापस आती है तो देखती है घर के सामने बैठकर पिंकी उसका इंतजार कर रही है। टुनटुनी बोली, क्या हुआ पिंकी? टुनटुनी तूने सारे टमाटर बेच दी ना है? अरे मैं तो टमाटर घर में ही भूल गई थी। मेरे घर के सामने है जो रानो, उसने पैसे दिए हैं। कितना दे दूं? सब टमाटर दे दो। रानो चिड़िया ने 1000 रुपया दिया है। मुझे 500 रुपए दे देना,
और 500 तुम अपने खर्च के लिए रख लेना। टुनटुनी 500 रुपया लेके सारे टमाटर पिंकी को दे देती है। पिंकी टमाटर लेके अपने घर चली जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह टुनटुनी नदी के किनारे पहुंच जाती है। बहुत देर वहां रुकती है मगर नदी में टमाटर नहीं आती। पता नहीं कल टमाटर कहाँ से आया था। हाय, जाने दो। कहकर टुनटुनी घर चली जाती है। और अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। दिन बीत रहे थे। एक दिन टुनटुनी सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जी। तभी टुनटुनी की नजर एक हवेली पर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। तभी वो सुनती है, अच्छे से काम करो। हाय, इन्हें तो काम करना भी नहीं आता। अच्छा होता और कुछ पैसा खर्च करके मैं शहर से आदमी मंगाता। टुनटुनी देखती है, ये तो पिंकी है। बोलती है, पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पिंकी? मैं तो मंजू हूँ। कौन है आप? माफ कीजिए, मैं अपने सहेली पिंकी समझकर चली आई। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। गांव में सभी लोग पिंकी की वाहवाही कर रहे थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो, उसका मतलब मैं उस दिन बात की वो पिंकी ही थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोली? और वो इतने अमीर कैसे बन गई? उसकी पति की तबीयत भी तो ठीक नहीं रह रही थी। ये सब हुआ कैसे? जाकर पूछ लूं। लेकिन उसने उस दिन मुझसे झूठ बोली। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जो भी हो सच का पता लगाना ही होगा। यूं सोचकर टुनटुनी पिंकी के पास जाती है। तभी पिंकी घर के अंदर से ही बोलती है, अरे कोई है, कोई दरवाजे पर भीख मांग रहा है। कोई खाना दे दो उसे, नौकर है तो काम करवा लो। ये सुनकर टुनटुनी का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो व्यथित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो रात को नदी के पास जाकर सोचने लगती है। वो पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाया में वो सब कुछ भूल जाती है। उतनी में एक नाव प्रकट होती है। उस नाव से आवाज आती है, टुनटुनी, आओ बैठो इस नाव में। तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। टुनटुनी हैरान रहकर देखती रह जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। नाव चलने लगती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहां एक बड़ा सा टमाटर का पेड़ था। टुनटुनी यह देखकर दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो टुनटुनी? ठीक हो? ठीक हूँ। उस दिन तुम्हारे लिए हीरो से भरी टमाटर भेजी थी मैंने। तुमने वो सारे पिंकी को दे दिए। क्यों? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी, उस दिन पिंकी तुम्हारे पास आके सारे टमाटर ले गई थी ना? उसके बाद क्या हुआ ये देखो।
और वो जादुई टमाटर के पेड़ टुनटुनी को सारी बातें दिखा देती है। पिंकी घर जाकर सब्जी बनाने लगती है, तभी टमाटर काटने लगती है। उसमें से हीरे निकल आते हैं। पिंकी आश्चर्य होकर सारे टमाटर काट देती है। सब में हीरे थे। अरे ये तो जादुई टमाटर है, हीरों से भरे। तुरंत टुनटुनी के पास जितने भी टमाटर है उसे हासिल करना होगा। ये बात उसे पता नहीं चलना चाहिए। यूं सोच के पिंकी टुनटुनी के घर जाके उसका इंतजार करने लगती है। पिंकी सोचती है, हे भगवान, वो टमाटर कहीं बिक ना जाए, वरना टुनटुनी को पता चल जाएगा। पिंकी यूं सोचती है। इतने में टुनटुनी वापस आती है। टमाटर घर में ही भूल गई। ये बताते ही पिंकी मन ही मन आह, बच गई, अब सारे टमाटर मुझे ही मिलेगी। यूं सोचती है। बाद में झूठ बोलकर सारे टमाटर ले जाके उनमें से हीरो को बेच के पिंकी अमीर बन जाती है, बड़ी हवेली खरीदती है। टुनटुनी उसके पास जाने पर पिंकी डर जाती है। अरे कहीं इसे हीरो के बारे में पता तो नहीं चल गया। यूं सोच और टुनटुनी से झूठ बोल देती है। ये सब जादुई टमाटर का पेड़ टुनटुनी को दिखा देता है। टुनटुनी कहती है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर वो सारी बातें पेड़ को बताती है। चिंता मत करो टुनटुनी, मैं हर पूनम की रात में हीरो से भरी टमाटर नदी में भेजती हूँ। और टमाटर जिसे मिलता है वो अमीर बन जाता है। तुम ये बात जान नहीं पाई, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ ले आना पड़ा। और तुम बिमला को कई सालों से मदद कर रही है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये बड़ा टमाटर ले लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। वो पेड़ टुनटुनी को बड़ा टमाटर देता है। टुनटुनी उसे धन्यवाद देता है। टुनटुनी, तुम्हें ऐसे अपमानित करने वाले पिंकी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसकी हालत पहले जैसे हो जाएगी, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसकी घर का हालत ठीक नहीं है, गरीब है बेचारी। अभी अभी तो उसके अच्छे दिन आए हैं, उसे ऐसे ही रहने दो। टुनटुनी का बड़ापन देख जादुई टमाटर का पेड़ उसे आशीर्वाद देता है। फिर टुनटुनी को घर भेज देता है। उस जादुई